पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर करवाई पति की हत्या। किराए के हत्यारों से करवाई पति की हत्या। 4 लाख रुपए में हत्यारों को हायर किया था। हत्यारों ने इको स्पोर्ट्स कार चढ़ाकर की थी हत्या। पुलिस को गुमराह करने के लिए दिया था एक्सीडेंट का रूप। पुलिस ने आरोपी हत्यारे पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर खुलासा करने वाली टीम को देंगे नगद इनाम। एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देखिए, दिनांक 4 नवंबर 2023 को थाना सेन पश्चिम पारा में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। इसमें परिवार के द्वारा सूचित किया गया था कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे और उन्हें लिंक किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से राजेश गौतम को मारने का प्रयास किया है और उनकी हत्या की है। इसमें जब पुलिस ने आगे जांच की और आगे कार्रवाई की, तो इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि एक उनकी पत्नी है उर्मिला गौतम, एक शैलेंद्र सोनकर जो कि उर्मिला गौतम के प्रेमी हैं, और उन्होंने 2 ड्राइवर हायर किए थे, जिसका कि एक का नाम है सुमित कठेरिया और दूसरे का नाम है विकास सोनकर। इन लोगों ने मिलकर इस हत्या के षड्यंत्र को अंजाम दिया और राजेश गौतम की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से कि 3 गिरफ्तार आज सेन पश्चिम पारा पुलिस और साउथ जोन की सर्विलांस टीम ने कर लिए हैं। इसमें माननीय सीपी महोदय की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम भी इस टीम को घटना के खुलासे के लिए दिया गया है। क्यों मर्डर किया, कारण क्या है? पत्नी ने क्यों मरवाया, क्या है? इसमें जो सामने आया है वो यही है कि राजेश गौतम की पत्नी का शैलेंद्र सोनकर के साथ अवैध संबंध था और जिसकी जानकारी राजेश गौतम को हो गई थी। इसके अलावा उनकी पूरी संपत्ति लेने के लिए भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जाना प्रतीत हो रहा है। कोई 1 करोड़ की पॉलिसी वगैरह भी थी, 50 लाख इंश्योरेंस? जी, ये भी सामने आया है कि कुछ पॉलिसीज़ भी राजेश गौतम के नाम पे थी और जिस घर में ये लोग रह रहे हैं वो भी उन्हीं के नाम पे था। इसके अलावा भी कई और प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके नाम पर थी। अच्छा, मर्डर क्या कैसे किया था कि मतलब एक गाड़ी से जाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, दूसरी गाड़ी उनको लेके गई, कैसे पहुंची पुलिस? शुरू क्या था? इसमें सबसे पहले शैलेंद्र सोनकर और राजेश गौतम की पत्नी ने मिलकर 2 ड्राइवर हायर किए, जिनको कि 4 लाख रुपए उन्होंने इस घटना को अंजाम करने के लिए दिए। उसके बाद 2 गाड़ियों में ये 2 अलग-अलग ड्राइवर राजेश गौतम जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, तो उसके पीछे एक ड्राइवर इको गाड़ी लेके और दूसरा ड्राइवर वैगनार गाड़ी लेके उसका पीछा करते रहे, जिसमें से कि इको गाड़ी वाले ड्राइवर जो कि सुमित कठेरिया उस गाड़ी को चला रहा था, उसने राजेश गौतम को टक्कर मारी, जिसके बाद आगे जाकर उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बिजली के खंभे से टकराकर उसमें पंचर हो गया। तो वो विकास सोनकर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हो गया। इसमें जो बात सामने आई है कि वैगनार गाड़ी का नंबर प्लेट बदल कर ये लोग यूज़ कर रहे थे, जिससे कि वो गाड़ी पहचान में ना आ पाए, जिसकी वजह से इस अभियोग में धारा 420, 67, 68, 71 की भी बढ़ोतरी की जाएगी। अच्छा, शुरू में पहले इसको एक्सीडेंट माना था, पुलिस ने कैसे हत्या तक पहुंची, कैसे समझ में आया कि हत्या हो गई? जी, शुरुआत में ये मामला एक्सीडेंट का ही लग रहा था। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरेज जब देखे गए गाड़ी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एक पैटर्न उसमें दिखा कि घर से निकलने के बाद 2 गाड़ी लगातार उसके पीछे चल रही थी और जिसमें से कि एक गाड़ी आगे जाकर यू टर्न करके भी वापस आई थी, जिसकी वजह से संदेह हुआ कि एक प्लान्ड तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। कब से जानते हैं इन लोगों को? जब से काम करने लगे साइड पर। कब शुरू किया था काम? 2001 से? नहीं 2021 21 से घर बनाया था इनका। लीड लगा लें भैया। इसको मारते पीटते थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मारते हैं ऐसा हमारा पैसा नहीं था। भाभी हमारी हेल्प करती थी। ये मिस्त्री एक है यहाँ पर भी खड़ा था, वो भी जाके मेरी बुराई हमारी करता था। तो ये हमारी सिर्फ थोड़ी हेल्प करती थी, हमारा वैसा कोई मतलब नहीं था उनसे। तो फिर कैसे अफेयर कैसे हुआ? अवेयर था, ये काम होने के थोड़े दिन बाद थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया। तो मारने की व्यवस्था क्यों हुई? ये राजेश भैया हमेशा उसको मारने पीटते थे। ये अपने मम्मी पापा से कई बार कह चुकी थी मेरा डिवोर्स करवा दो, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे किसी बात को, तो संतोष करने बोल रहे थे। तो ये बहुत अच्छे आदमी नहीं थे राजेश भैया। ठीक, मारने की ऑफर किसने किया था? तुमने किया था, इनको हटा दिया रास्ते से कि पत्नी ने कहा था हटा दो? उनकी पत्नी ने कहा था। फिर
कितने मैं प्लानिंग हुई थी? उनको सर बहुत दिन से टाल रहा था ठीक। कि मैं इनको नहीं ऐसा कर सकता वो हूँ। राजेश जिनको मार डाला वो एकदम गलत थे, तुम केवल सही हो। नहीं सर मैं गलत सही नहीं साबित थोड़ा मोबाइल पीछे कर लो भाई। ये बताओ कि मारने के दिन प्लान कितने में तय हुआ था, कितने की सुपारी दी थी इन लोगों को? भाई सब नहीं थी, ड्राइवर किया था उसको कितने में? 2.5 लाख रुपए दिए थे। क्या प्लानिंग हुई थी, कौन एक्सीडेंट करेगा, कैसे क्या? उसको बताया था हमने कि मैं तो उसमें कुछ जान नहीं रहा था क्या करना है कैसे करना है। मैंने उसको बोला क्या जैसे उसको हटाना है कैसे भी करके। उस दिन बोला कि एक्सीडेंट करवा देते हैं, उसने फिर कैसे करके करवा। एक्सीडेंट के बाद फिर पिंकी को बताया, तुरंत फ़ोन करके के बाद में बताया एक्सीडेंट हुआ? तो हम घबरा के हमने फ़ोन किया था उसको तो क्या बोली? कि वो ऐसे ऐसे हो गया। तो ज़्यादा वहीं 2 सेकंड बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, तो घबरा के फ़ोन कर दिया था। तो उसने क्या कहा था? ज़्यादा कुछ नहीं बात हो पाई थी। जब तुमने कहा कि हमने मर्डर कर दिया तो है, कह रही एक्सीडेंट हो गया क्या, ऐसे करके बोली थी। ये प्लान पहले से था कि एक्सीडेंट करके मारेंगे ना? ये उसको पता सब बाद में बताया हमने बता दिया। तो क्या बोली वो? उसको कहती जैसे भी करना को अच्छा।